अल मोमिन का मतलब है द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाली ज़ात। और जब हम सिक्योर करने वाली ज़ात से इनसिक्योर हो जाएं तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या है। जब बच्चे को मार पड़े या जब बच्चे को ठोकर लगे तो वो माँ के पहलू में जाके आपने देखा होगा सिक्योरिटी लेता है, माँ के दामन में जाकर वो हिफाजत लेता है, उसे सिक्योरिटी फील होती है माँ को गले लगा के। पेरेंट्स कितनी बड़ी नेमतें हैं कि नहीं है। हमें जिस तरह पेरेंट्स समझ सकते हैं दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। जैसे आज से कुछ साल पहले एक भाई था, उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि अली भाई मेरे ये मसले हैं, लेकिन आप, मुझे डर है आप जज करेंगे मुझे। मैंने कहा नहीं, आप खुल के बयान करें, खुल के बताएं। बहरहाल वो बताता गया, हम सुनते गए, मैं सुनता गया। तो बाद में मैंने उसे कुछ काम डाउन किया, कुछ एडवाइस की, तो वो इतना हैरान हुआ, कहता आपने मुझे जज ही नहीं किया। तो मैंने कहा सोचो, मैं मखलूक हूँ, अगर मैंने जज नहीं किया तो अल्लाह ताला इनफाइनाइट टाइम्स, यानी तुम अल्लाह से डरते हो, अल्लाह से बात शेयर करते हुए डरते हो। इंसान तुम्हें जज नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा है वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, तो उस दोस्त का खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल मुमिन, सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है? अल्लाह से लेनी है। किसके दामन में जाके आपने छुपना है? अल्लाह के दामन में जाके छुपना है। अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। और फिर अल्लाह का ये एट्रीब्यूट अल वकील। अल वकील का मतलब वकालत करने वाला नहीं है, अल वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स को डिस्पोज करने वाला। हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है, ख़ास हिकमत के मुताबिक। उसके पीछे इनफाइनाइट विजडम है जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, जिस बंदे का अल्लाह पे ये बिलीफ आ जाए कि सारे के सारे अफेयर्स उसके कंट्रोल में हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर अल्लाह इजाज़त देंगे तो शायद कोई तकलीफ़ आ जाए, नहीं देंगे तो पूरी फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ लड़ने आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खालिद बिन वलीद की मिसाल आपके सामने है। सहाबा कहते हैं कि वो सफ़े अव्वल में होते थे, अपना घोड़ा दौड़ा रहे होते थे और वो शख्स शहीद नहीं हुआ। लोग जो है वो जिहाद पर देखे ना, उस दौर में डरते थे जाने से कि नहीं हम तो शहीद हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें कोई तीर लग गया, कोई तलवार से ज़ख़म लग गया, हम तो मर जाएंगे। खालिद बिन वलीद फौत हुए। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे जिस्म में एक भी जगह नहीं जहाँ स्वॉर्ड का निशान, ज़ख़म का निशान नहीं है, लेकिन देखो मैं आम आदमी की तरह मर रहा हूँ। बिफोर हिज डेथ, ऑन हिज डेथ बेड ही सेड कि बता दो सारे कॉवर्ड्स को, टेल ऑल द कॉवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि अगर मौत मैदान जंग में होती सबसे पहले मैं मरता। ये होता है अल्लाह ताला पर बिलीफ कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को बिल्कुल ही मरवा दें। तैयारी करके जाए, खालिद बिन वलीद तैयारी करके जाते थे। ये नहीं था कि वो बग़ैर तैयारी के, बग़ैर तलवार के कूद पड़ते थे मैदान में, लेकिन अकीदा ये था कि कोई मुझे कह नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात जो है वो इजाज़त नहीं देगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के इस एट्रीब्यूट्स पे यकीन रखा कि अल वकील अल्लाह है। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत गम मैं बियर कर लेता हूँ। और उनकी मिसाल यूथ के लिए क्या है? मिसाल है, ही चोज़ गोइंग टू जेल रादर देन कमिटिंग द सिन। ही हैड द चॉइस कि जब उन्हें सिन की ऑफ़र हुई, ही कुड हैव कमिटेड सिन, बट उन्हीं के अल्फाज कुरान में है कि या रब्बी जेल मेरे लिए बेहतर है, इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूँ। और अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियाँ नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं, जो हमारे डेली ज़िंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस पे कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस पे जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस पे कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज़्ज़त ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज़ अल वकील फॉर यू, कि ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है, अल वदूद का मतलब है वो ज़ात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ, ये बात आप माने या ना माने,
कि कोई ना कोई यूज़ एसोसिएट होता है, किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज़ नहीं तो ये यूज़ है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये भी एक यूज़ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है, यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है, नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता और कहता भाड़ में जाएं नालायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर्स ठीक है फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ डिसाइंड कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है। तो ये है अल्लाह का अनकंडीशनल लव। अल्लाह नॉन मुस्लिम को भी रिज़्क़ देता है और दबा के देता है अगर वो मेहनत करे। ऐसी हस्ती के लिए टाइम ना निकालना, ये फिर इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन दिस एट्रीब्यूट, ये एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. कौन है जो बीज में से, नन्हे से बीज में से पौधे को फाड़ता है और निकालता है सख्त तरीन ज़मीन में से। कभी आपने सोचा है मिट्टी सख्त होती है, उसमें से कैसे बीज फोर्स करके निकल आता? अल्लाह कहते हैं कौन है? मैं हूँ। तो जब अल्लाह सख्त ज़मीन में से नरम से पौधे को निकाल सकता है तो सख्त हालात में आपको भी मुकाबला करवा सकता है। कितनी मोटिवेशन है। लोग घुटने टेक देते हैं कि नहीं नहीं मुझ पे मुसीबत क्यों आई, मेरे पे क्यों मसला क्यों आया। क्या पता अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना, क्या पता अल्लाह आपको एज ए सोल्जर एंड ए कमांडर तैयार कर रहा है सोसाइटी के लिए। नबी से ज़्यादा मुश्किलें किस पर आई हैं? एक मुश्किल ख़त्म हुई, दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी, तीसरी के बाद मल्टीपल, चौथी, पाँचवीं, छठी। इमेजिन कर सकते हैं आप कि जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अबू तालिब की, उस टाइम उनकी जो है वो फौत हो जाती है। जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अपनी वाइफ की, उस टाइम वाइफ फौत हो जाती है। तो क्या सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके थ्रू हमें कि सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करो। अल्लाह की ज़ात रहेगी, कांस्टेंट है। बाकी माँ बाप हैं, वो उन्होंने भी चले जाना है एक दिन, हर किसी ने चले जाना है एक दिन। लेकिन अल्लाह के साथ मामला ठीक है तो फिर अल्लाह माँ बाप के साथ भी मिलाएगा एक दिन, और अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी देगा। तो ये मिसालें हमारे लिए कि डरो नहीं। हम जब पौधे को निकाल देते सख्त ज़मीन से, तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से।